हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में अधिगम अक्षमता से लर्निंग डिसेबिलिटी से टॉप 60 एमसीक्यू क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। हाल ही में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे प्री डीएलएड बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम, चाहे वो पंडित सुंदरलाल शर्मा से हो या व्यापम से, सी टेट, सी जी टेट, शिक्षक भर्ती, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चलो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है, अधिगम अक्षमता का संबंध मुख्यतः किससे होता है? अधिगम अक्षमता का संबंध मुख्यतः सीखने की प्रक्रिया में कठिनाई से होता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिसलेक्सिया मुख्यतः किससे संबंधित है? गणना क्षमता से, लेखन क्षमता से, पढ़ने में कठिनाई या सुनने की क्षमता? डिसलेक्सिया मुख्यतः पढ़ने की कठिनाई से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिसकैलकुलिया में बालक को कठिनाई किससे होती है? भाषा सीखने में, गणितीय संक्रियाओं में, चित्र बनाने में या खेलकूद में? डिसकैलकुलिया में बालक को गणितीय संक्रियाओं की सीखने में कठिनाई होती है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्ग्राफिया किससे संबंधित अधिगम अक्षमता है? लिखने में कठिनाई, सुनने में कठिनाई, बोलने में कठिनाई या देखने में कठिनाई? डिस्ग्राफिया जो है लिखने की कठिनाई अधिगम अक्षमता से संबंधित है। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम अक्षमता वाले बालकों की बुद्धि सामान्यतः कैसी होती है? अत्यंत निम्न होती है, सामान्य या सामान्य से अधिक होती है, शून्य होती है या असामान्य रूप से कम होती है? अधिगम अक्षमता वाले बालकों की बुद्धि सामान्यतः सामान्य या सामान्य से अधिक होती है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी विशिष्ट अधिगम अक्षमता नहीं है? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया या सिजोफ्रेनिया? इनमें से मुख्यतः सिजोफ्रेनिया जो है विशिष्ट अधिगम अक्षमता नहीं है। बाकी डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिसकैलकुलिया जो है अधिगम क्षमता है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम अक्षमता का प्रमुख लक्षण क्या है? अधिगम अक्षमता का प्रमुख लक्षण सीखने की गति में अत्यधिक कठिनाई होना है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिसलेक्सिया से प्रभावित बालक को कठिनाई किससे होती है? अक्षरों की पहचान से, दौड़ने में, भोजन करने में या चित्र को देखने में? डिसलेक्सिया से प्रभावित बालकों को मुख्यतः अक्षरों की पहचान करने में कठिनाई होती है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम क्षमता का निदान किसके द्वारा किया जाना चाहिए? अधिगम क्षमता का निदान मुख्यतः विशेषज्ञ टीम के द्वारा किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन आता है, अधिगम क्षमता वाले बालकों के लिए सर्वोत्तम शिक्षण पद्धति क्या है? दंड आधारित शिक्षा, रटने की विधि, बहुसंवेदी शिक्षण या केवल व्याख्यान विधि? अधिगम क्षमता वाले बालकों के लिए सर्वोत्तम शिक्षण पद्धति बहुसंवेदी शिक्षण है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विशिष्ट अधिगम क्षमता शब्द किस अधिनियम में सम्मिलित है? विशिष्ट अधिगम क्षमता शब्द मुख्यतः आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अधिनियम में सम्मिलित है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा डिसलेक्सिया का लक्षण है? शब्दों को उल्टा पढ़ना, अधिक खेलना, कम बोलना या तेज दौड़ना? इनमें से मुख्यतः शब्दों को उल्टा पढ़ना डिसलेक्सिया का लक्षण है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन आता है, अधिगम क्षमता वाले बालकों के प्रति शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? अधिगम क्षमता वाले बालकों के प्रति शिक्षक का व्यवहार सहायक एवं संवेदनशील होना चाहिए। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कठोर नहीं होना चाहिए, दंडात्मक नहीं होना चाहिए, उपेक्षापूर्ण भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिसकैलकुलिया से प्रभावित बालक को कठिनाई किससे होती है? कुछ देर पहले देखा था हमने, भाषा समझने में, संख्या अवधारणा में, रंग पहचानने में या गाना गाने में। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर से संबंधित वर्ड आ रहा है, शब्द आ रहा है। ठीक है, तो इसे संख्या से इंगित करते हैं, संख्या अवधारणा को बालक को प्रभावित कठिनाई होता है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहां कैलकुलिया शब्द आया या कैलकुलेटर का जो शब्द आया वो गणित से रिलेटेड है, संख्या पद्धति या कुछ भी गणित से रिलेटेड, तो इसको ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम अक्षमता का कारण क्या हो सकता है? न्यूरोलॉजिकल दोष, केवल गरीबी, केवल आलस्य, केवल अनुशासनहीनता। अधिगम अक्षमता का कारण मुख्यतः न्यूरोलॉजिकल दोष हो सकता है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम अक्षमता वाले बालकों के मूल्यांकन में किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए? अधिगम क्षमता वाले बालकों के मूल्यांकन में मुख्यतः मौखिक एवं वैकल्पिक मूल्यांकन को प्राथमिकता देना चाहिए। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्ग्राफिया में बालक की लिखावट सामान्यता कैसी होती है? अब देखो, डिस्ग्राफिया, अब ग्राफ किसमें खींचा जाता है? कहीं ना कहीं एक डायग्राम बनाने के लिए हम लोग ग्राफ का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला था डिसकैलकुलिया, तो वो अंक से रिलेटेड है, कैलकुलेटर वर्ड आ रहा है उसमें, और ग्राफिया जो है चित्र से रिलेटेड है। तो आप लोग ध्यान देंगे, डिसग्राफिया में कहीं ना कहीं आपको चित्र से रिलेटेड आपका इसमें होगा। तो देखते हैं ऑप्शन को, अत्यंत सुंदर, डिस्ग्राफिया में बालकों की लिखावट समानता कैसी होती है? क्या अत्यंत सुंदर होती है, अस्पष्ट एवं अव्यवस्थित होती है, रंगीन होती है या मुद्रित जैसी होती है? तो डिस्ग्राफिया में बालक की लिखावट सामान्यतः अस्पष्ट एवं अव्यवस्थित होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको लिखावट या चित्र से रिलेटेड आपको दिख रहा है, जिसमें अस्पष्ट लिखावट या अस्पष्ट चित्र का बनावट जो होता है डिस्ग्राफिया को इंगित करता है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम क्षमता किस प्रकार की समस्या है? स्थायी सीखने संबंधी समस्या, संक्रामक रोग, मानसिक रोग या चरित्र दोष? अधिगम क्षमता मुख्यतः स्थायी सीखने की संबंधी समस्या है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समावेशी शिक्षा में अधिगम अक्षमता वाले बालकों को क्या होना चाहिए, है ना? क्या उसे अलग रखना चाहिए, सामान्यता कक्षा में सहयोग देना चाहिए, विद्यालय से निकाल देना चाहिए या केवल घर पर पढ़ाना चाहिए? समावेशी शिक्षा में अधिगम अक्षमता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में सहयोग देना चाहिए, जिससे उसके सर्वांगीण विकास हो सके और उसे ऐसा महसूस न हो कि वो एक अधिगम अक्षमता वाले बालक की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आईईपी का पूर्ण रूप क्या है? आईईपी का पूर्ण रूप इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम अक्षमता वाले बालक प्रायः किसमें भ्रमित होते हैं? अधिगम क्षमता वाले बालक प्रायः समान अक्षरों में से भ्रमित होते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिसलेक्सिया से प्रभावित बालक बी और डी अक्षरों को कैसे पहचानता है? ठीक है, किस प्रकार पहचान करता है? डिसलेक्सिया से प्रभावित बालक बी और डी अक्षरों को मुख्यतः उल्टा पुल्टा पढ़ सकता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, अधिगम क्षमता की पहचान के लिए महत्वपूर्ण क्या है? अधिगम क्षमता की पहचान के लिए मुख्यतः प्रारंभिक पहचान महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम क्षमता वाले बालकों को पढ़ाने हेतु उपयुक्त रणनीति क्या है? छोटे छोटे चरणों में शिक्षण, लगातार दंड या केवल परीक्षा या मौन शिक्षण? तो अधिगम क्षमता वाले बालकों को पढ़ाने हेतु उपयुक्त रणनीति छोटे छोटे चरणों में शिक्षण पद्धति देना है
ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिसकैल्कुलिया में बालक को कठिनाई कैसे होती है। अब देखो डिसकैल्कुलिया आ गया, तो इसमें देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है जो इसको इंगित कर रहा है। जोड़ घटाव करने में, चित्र रंगों में, गाना गाने में या दौड़ने में। देखो जोड़ घटाव वर्ड आया, कैलकुलिया जो गणित से रिलेटेड है, यहाँ आपको इसको पकड़ना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है जोड़ घटाव करने में डिसकैल्कुलिया को कठिनाई होती है, डिसकैल्कुलिया में कठिनाई होती है, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 26 नंबर का, अधिगम अक्षमता वाले बालकों में आत्मविश्वास की समस्या मुख्य कारण क्या है। अधिगम अक्षमता वाले बालकों में आत्मविश्वास की समस्या का मुख्य कारण बार बार असफलता है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा अधिगम अक्षमता का प्रकार नहीं है। मुख्यतः इनमें से ऑस्टिम जो है अधिगम अक्षमता प्रकार का नहीं है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिसकैल्कुलिया ये तीनों जो है अधिगम अक्षमता प्रकार का है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम अक्षमता वाले बालकों के लिए शिक्षक को कैसा होना चाहिए, को क्या चाहिए, ठीक है। तुलना करें, उपवास करें, उपहास करें या व्यक्तिगत ध्यान दें या अनदेखा करें। तो अधिगम अक्षमता वाले बालकों के लिए एक शिक्षक को मुख्यतः व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लर्निंग डिसेबल्ड शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। लर्निंग डिसेबल्ड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सैमुअल किर्क ने किया था। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 30 नंबर का, अधिगम अक्षमता वाले बालकों में सामान्यतः कौन सी समस्या पाई जाती है। अधिगम अक्षमता वाले बालकों में सामान्यतः ध्यान केंद्रित करने की कठिनाई की समस्या पाई जाती है। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समावेशी कक्षा में शिक्षक को अधिगम अक्षमता वाले बालकों हेतु क्या करना चाहिए। वैकल्पिक शिक्षण सामग्री देना चाहिए, दंड देना चाहिए, अलग बैठाना चाहिए या उपेक्षा करना चाहिए। तो समावेशी कक्षा में शिक्षक को अधिगम अक्षमता वाले बालकों के लिए मुख्यतः वैकल्पिक शिक्षण सामग्री देना चाहिए। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, वैकल्पिक क्यों देना चाहिए, ताकि वो लोग डायरेक्ट उस चीज़ को चूज़ कर सकें। वैकल्पिक जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रकार से ऑप्शन वाला उसको क्वेश्चन देना चाहिए ताकि वो सही से और ज़्यादा दिमाग कम लगाए वो आसानी से उसको सॉल्व कर सके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम क्षमता वाले बालकों में निम्न में से कौन सा लक्षण पाया जाता है। अधिगम क्षमता वाले बालकों में मुख्यतः धीमी पढ़ने की गति की क्षमता पाया जाता है। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिसलेक्सिया मुख्यतः किस विषय को प्रभावित करता है। भाषा, विज्ञान, खेल या कला। देखो मैंने क्या बताया है, डिसकैल्कुलिया जो कि गणित को इंगित करता है, डिसग्राफिया वो पठन विकार को इंगित करता है या चित्र बनावट जो एक ग्राफ को इंगित कर रहा है, ठीक है। डिसलेक्सिया एक भाषा विकार को इंगित करता है वो, ठीक है। डी को बी, बी को सी, सी या ऐसे कुछ वर्ड का शब्दों का प्रयोग करते हैं वो लोग, ठीक है। इस प्रकार डिसलेक्सिया का मुख्यतः जो है भाषा विकार से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम क्षमता वाले बालकों को किस प्रकार की सहायता उपयोगी होती है। अधिगम क्षमता वाले बालकों को मुख्यतः व्यक्तिगत परामर्श सहायता की उपयोगी होती है। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिसग्राफिया का प्रभाव किस पर पड़ता है। लेखन कौशल पर, सुनने की क्षमता पर, दौड़ने की क्षमता पर या स्मृति पर। देखो डिसग्राफिया का प्रभाव मुख्यतः लेखन कौशल पर पड़ता है। अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। ग्राफ माने लेखन होता है, कैलकुलिया माने गणितीय से संबंधित होता है, ग्राफिया माने जो लेखन हो गया, ठीक है, और भाषा विकार होता है डिसलेक्सिया से, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम क्षमता वाले बालकों के लिए सबसे आवश्यक क्या है। अधिगम क्षमता वाले बालकों के लिए मुख्यतः भावात्मक समर्थन आवश्यक है। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
अधिगम क्षमता का संबंध किससे नहीं है? न्यूरोलॉजिकल कारण से, सूचना संसाधन कठिनाई से, आलस्य मात्र से या संज्ञानात्मक प्रक्रिया से। देखो, अधिगम अक्षमता का संबंध मुख्यतः आलस्य मात्रा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, अधिगम अक्षमता किससे होता है, इसमें एक क्वेश्चन भी बन रहा है। तो न्यूरोलॉजिकल कारण से होता है, सही बात है। सूचना संसाधन कठिनाई से भी होता है और संज्ञानात्मक प्रक्रिया से भी होता है, लेकिन आलस्य मात्रा से अधिगम अक्षमता नहीं होता, ये जो है अलग है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अधिगम अक्षमता वाले बालकों को बार बार अभ्यास कराने से क्या होता है? सुधार संभव है, स्थिति खराब होती है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या वे पढ़ाई छोड़ देते हैं? तो अधिगम क्षमता वाले बालकों को बार बार अभ्यास कराने से सुधार संभव हो जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा संकेत डिसलेक्सिया को का हो सकता है? डिसलेक्सिया, देखो इसमें आपको अब पहचानना है। जो डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिसकैलकुलिया है, इसको आपको पहचानना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इनमें से मुख्य डिसलेक्सिया जो है वर्तनी संबंधी त्रुटियां हैं। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम अक्षमता वाले बालकों के लिए उपयुक्त मूल्यांकन क्या है? अधिगम अक्षमता वाले बालकों के लिए उपयुक्त मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिसकैलकुलिया में बालक को कठिनाई किससे होती है? समय और संख्या समझने में, रंग पहचानने में, गंध पहचानने में, या चित्रकारी में? तो देखो, डिसकैलकुलिया शब्द फिर से आया है, तो समय और संख्या समझने में कठिनाई होती है। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, देखो मैं इसको बार बार क्यों लेके आ रहा हूँ, ताकि आपके माइंड में वो कंटिन्यू बैठ जाए, स्ट्रांगली वो आपके माइंड में सेट हो जाए, इसलिए मैं इसको बार बार इस क्वेश्चन को रिपीटेड करा रहा हूँ, ताकि इससे बाहर आप सोच ही ना पाओ कि इसका ये होता है, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंटिन्यू प्रैक्टिस करना। तो उसके लिए मैं 60 MCQ तभी लेकर आया हूँ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, अधिगम अक्षमता वाले बालकों को प्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? अधिगम अक्षमता वाले बालकों को प्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका सकारात्मक पुनर्बलन है। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम अक्षमता वाले बालक प्रायः किस प्रकार की त्रुटि करते हैं? अधिगम अक्षमता वाले बालक प्रायः अक्षर छोड़ना इस प्रकार की त्रुटि करते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 44 नंबर का, अधिगम अक्षमता का प्रभाव किस पर पड़ता है? अधिगम अक्षमता का प्रभाव मुख्यतः शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ता है। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सभी को समान अवसर देना, केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना, कमजोर बच्चों को हटाना, या अलग विद्यालय बनाना? समावेशी शिक्षा का उद्देश्य जो है सभी बच्चों को समान अवसर देना होता है। ठीक है, सभी जो करके सीखने पर बल दिया जाता है इसमें समावेशी शिक्षा में। इस प्रकार ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिसलेक्सिया में बालक को किससे कठिनाई होती है? डिसलेक्सिया में मुख्यतः बालक को ध्वनि और अक्षर संबंध समझने में कठिनाई होती है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम अक्षमता वाले बालकों के प्रति अभिभावकों का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? सहयोगात्मक, नकारात्मक, दंडात्मक, या उपेक्षापूर्ण? अधिगम अक्षमता वाले बालकों के प्रति अभिभावकों का दृष्टिकोण मुख्यतः सहयोगात्मक होना चाहिए। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विशिष्ट अधिगम अक्षमता को किस श्रेणी में रखा जाता है? विशिष्ट अधिगम अक्षमता को मुख्यतः न्यूरो विकासात्मक विकार की श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम अक्षमता वाले बालकों के लिए उपयुक्त शिक्षण सामग्री कैसी होनी चाहिए? अधिगम अक्षमता वाले बालकों के लिए उपयुक्त शिक्षण सामग्री मुख्यतः दृश्य एवं श्रव्य आधारित होनी चाहिए। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 50 नंबर का, अधिगम अक्षमता वाले बालकों की सहायता हेतु शिक्षक को
कैसा होना चाहिए या क्या करना चाहिए। अधिगम क्षमता वाले बालकों की सहायता हेतु शिक्षक को कार्य को छोटे भागों में बांटे कार्य को छोटे भागों में बांटे जिससे अधिगम अक्षमता वाले बालक जो है उसे आसानी से कर सकें, सीख सकें। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम अक्षमता में रीडिंग डिसऑर्डर किसे कहा जाता है। अधिगम अक्षमता में रीडिंग डिसऑर्डर मुख्यतः डिसलेक्सिया को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम अक्षमता वाले बालकों में किस कौशल का विकास आवश्यक है। आत्मनिगमन, नियमन या आक्रामकता, प्रतिस्पर्धा या भय। अधिगम अक्षमता वाले बालकों में मुख्यतः आत्मनियमन का विकास आवश्यक है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्ग्राफिया वाले बालक में सामान्यतः कौन सी समस्या होती है। देखो बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट कराया जा रहा है क्योंकि आपके माइंड में सेट हो सके। ठीक है, तो डिस्ग्राफिया वाले बालक में सामान्यतः अक्षरों का गलत पठन की समस्या होती है। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन करने के बाद आपको अधिगम अक्षमता से कोई दूसरा वीडियो नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें पूरा आपको क्लियरली बताया जा रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। सॉरी इसको नहीं बताया क्या। हाँ चलो अगला क्वेश्चन आता है, अधिगम अक्षमता वाले बालकों के लिए शिक्षक को किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अधिगम अक्षमता वाले बालकों के लिए शिक्षकों को मुख्यतः सरल एवं स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम अक्षमता वाले बालकों के प्रति विद्यालय का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। अधिगम अक्षमता वाले बालकों के प्रति विद्यालय का दृष्टिकोण समावेशी शिक्षा होना चाहिए या दृष्टिकोण में होना चाहिए। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिसकैलकुलिया में निम्न में से कौन सी समस्या देखी जाती है। डिसकैलकुलिया में मुख्यतः संख्याओं का क्रम समझने में कठिनाई की समस्या देखी जाती है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम अक्षमता वाले बालकों के लिए सबसे उपयुक्त कक्षा वातावरण क्या है। अधिगम अक्षमता वाले बालकों के लिए मुख्यतः सबसे उपयुक्त कक्षा सहयोगात्मक वातावरण है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम अक्षमता वाले बालकों में प्रेरणा बढ़ाने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए। अधिगम क्षमता वाले बालकों में प्रेरणा बढ़ाने हेतु एक शिक्षक को छोटी सफलताओं की प्रशंसा करें। वो कोई भी अगर कार्य करता है, ठीक है, या कार्य को पूर्ण कर लेता है तो उसे आपको सफलताओं प्रशंसा करना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए कि वो आगे उस कार्य को आगे बढ़ा सके या नया कार्य कर सके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम क्षमता के कारण बालकों में कौन सी समस्या विकसित हो सकती है। अधिगम क्षमता के कारण बालकों में मुख्यतः हीन भावना की समस्या विकसित हो सकती है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम अक्षमता वाले बालकों के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या ऐसा होना चाहिए। अधिगम अक्षमता वाले बालकों के लिए शिक्षण का मुख्य उद्देश्य उनकी क्षमता का अधिकतम विकास होना चाहिए। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने आज अधिगम अक्षमता से 60 एमसीक्यू क्वेश्चन देखे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और आपका 60 क्वेश्चन में कितना सही हुआ, राइट हुआ, ये भी आपको कमेंट में बताना है। और ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताना। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।